ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ आ रही है, जिस कारण आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पै रहा है। बहुत सारे दुकानों पे ये सारी दवाइयाँ मिल नहीं रही, 2-3 दवाइयाँ मिल नहीं रही सर। तो कौन सी दवाई है? कोई कोविड की दवाई या नहीं, कोविड की दवाई नहीं, इसमें जो खांसी बुखार है और 3 दिन से मेरे सर को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो वो सारी दवाइयाँ मिल नहीं रही है। आपने कितनी जगह ट्राई किया? कम से कम 10 जगह। और आपको दवाइयाँ नहीं मिल रही। ये नहीं मिल रही है जी, मैं 3-4 जगह से ढूंढ लिया, मशीनें मिल नहीं रही है। कौन सी मशीन चाहिए? ये मशीन वो बलगम जाम जो हो जाता है ना, उसके भाप के देने के लिए मशीन है, ये मिल नहीं रही मशीन। कितनी दुकान आप जाते हैं? मैं अभी तक लमसम 15-20 दुकानें तो देख लिया और 3 दिन से ढूंढ रहा हूँ, 3 दिन से मशीन मिल नहीं रही है। देखो जी, एक तो डॉक्टर दवाई तो खैर मिल नहीं रही है बिल्कुल, जो दवाई हमें मेडिसिन चाहिए उसका सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं, वो जो दवाई लिखी है डॉक्टर ने वो नहीं मिल रही है। कौन सी दवाई आप लेने आए हैं? इसमें बता देता हूँ, मैं काफ़ी दवाइयाँ लिख के दी हैं इसमें। मैं चौथी दुकान पे आया हूँ, अब इनकी दुकान पे आया हूँ, देखता हूँ, बताता हूँ आपको। मतलब आपको मुसीबत का सामना करना पड़ा, मेडिसिन एक दुकान में स्टॉक नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, 3-4 दुकानों में पता करके आया मैडम, ये चौथी दुकान है। डॉक्सी 100 mg है, सेलिन 500 mg है, कोपाडेक्स है, ये मिल ही नहीं रही है इस कंपनी की। जो दूसरी कंपनी बता रहा है जी, दूसरी का सब्स्टिट्यूट है इनका, तो मेडिसिन नहीं मिल रही है, बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। तो मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है। अभी कई लोग तो इसमें ऐसे हैं जो 3 दिन से यहाँ खड़े हुए वेट कर रहे हैं और यहीं सो रहे हैं, उनको भी नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ की जगह कहीं और दूसरी जगह भी हमने ट्राई किया, वहाँ भी सेम सिचुएशन है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ आउट ऑफ स्टॉक, तो वहाँ भी आउट ऑफ स्टॉक उन्होंने बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है, तो सभी लोग परेशान हो रहे हैं। कितने दिन से आए हैं? मैं तो आज सुबह ही आया हूँ, मुझे रिक्वायरमेंट रात को, मुझे तो डॉक्टर ने रात को बोला है, तो मैं आज सुबह ही आया हूँ। अभी रेमडेसिविर लेने आए हैं? हाँ जी। कब से आए हुए हैं? हम कल भी आए थे, कल भी मॉर्निंग में 4 बजे आ गए थे, शाम को 4:30 बजे यहाँ से गए हैं। आज भी मॉर्निंग में 4:30 बजे आ गए थे, अभी भी वेट कर रहे हैं। और यहाँ 21 तारीख से इन्होंने इंजेक्शन लिया, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होने के बाद दिल्ली में कि 5 दिन से यहाँ पर इंजेक्शन ना आए। 5 दिन से लगातार आ रहे हैं? नहीं, मैं 2 दिन से आ रहा हूँ, लेकिन जो पीछे 5 दिन से लोग बाग आ रहे हैं, जिनके कोई 21 तारीख के टोकन बांटे गए हैं, 50 टोकन बांटे हुए हैं इन्होंने, वो कई आदमी हैं जो यहाँ पर हैं अभी भी, उनको भी अभी तक कोई ये दवाई उपलब्ध नहीं हो। और कल SHO साहब भी आए थे, उन्होंने भी लिखवा के नहीं दिया। कल यहाँ पर ये भी इशू उठा गया कि आप अपने लेटर हेड के ऊपर लिख के दे दीजिए 21 से 26 तक हमारे पास इंजेक्शन नहीं आए हैं, लेकिन इन्होंने ये चीज़ लिख के नहीं दी है। इट मीन्स कि इनके पास इंजेक्शन आ रहे हैं और ये इंजेक्शन को दूसरी जगह बेचे जा रहे हैं। मेरा अभी इंजेक्शन लेने? हाँ, इंजेक्शन लेने के लिए आया जी मैडम जी, लेकिन 21 तारीख को कुछ लोगों को मिला था और कुछ लोगों के पास, जैसे भाई साहब खड़े हैं, इनको टोकन भी मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी तक यही कह रहे हैं सुबह से कि जी अभी आ रहा है, अभी आ जाएगा, आधे घंटे में 1 घंटा ऐसे बोलते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई दिक्कत बताइए क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर 21 तारीख के बाद से हाँ उन्होंने कुछ बताया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बता रहे हैं वो, बस ये कह रहे हैं कि बस आ जाएंगे, लिख के भी नहीं दे रहे कि हमारे पास इंजेक्शन नहीं है, वो भी नहीं बता रहे ये। टोकन कब मिला था? 21 तारीख को। 21 तारीख से अभी तक आप यहीं पे हैं? यहीं पर हैं। आपको नहीं मिला अभी, कह रहे हैं बस वो अभी आया नहीं है माल, अभी आउट ऑफ स्टॉक है, अभी आ नहीं रहा माल, ऊपर से नहीं आ रहा माल। आज कह रहा है आज आएगा, लेकिन अभी तक कोई कह रहा नहीं आएगा, अभी तक नहीं आया माल। तो सुबह से बुला लिया, लेकिन अभी बैठा के रखते हैं, फिर शाम को कहते नहीं आ रहा, कल आना। डेली अभी यही हो रहा है। एक्चुअली मेरी शादी थी, मदर 2-3 दिन से फास्टिंग थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल वीकनेस हो रहा है। मैं अभी से 2-3 हॉस्पिटल लेके घूम चुका हूँ, यहाँ पे फर्स्ट एड करने के लिए भी कोई तैयार नहीं हो रहा है कि मैं देखूंगा ही नहीं पेशेंट को, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, फर्स्ट एड भी नहीं कर रहे हैं, कोई इंजेक्शन भी नहीं दे रहे, कुछ भी ऐड कर नहीं रहे, मतलब कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल। बाहर से बोल रहे हैं कोई बात नहीं, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। कितने हॉस्पिटल अभी जा चुके हैं? कम से कम 8 से 10 तो घूम चुका हूँ। कितने सुबह से घूम रहे हैं? मैं कल से घूम रहा हूँ, कल मॉर्निंग 5 से मैं अभी तक घूम ही रहा हूँ। अभी तक आया नगर से लेकर के आया नगर, रोहिणी, पीतमपुरा, रोहिणी, सब कुछ घूम चुका हूँ, दीनदयाल, आर्य में सारा, यहाँ लास्ट में यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे भी कोई डॉक्टर ने बोला था आ जाओ, अवेलेबल करा दे रहा हूँ। मेरे पास ये सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर भी अवेलेबल है, बट उसके लिए ऑक्सीजन भरने के लिए भी कुछ अवेलेबल नहीं है और कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। भटक रहे पेशेंट की बहुत ज़्यादा स्थिति खराब। आप यहाँ पे हॉस्पिटल में क्या दिक्कत हो रही है आपको? मैम मैं इसमें इलाज चल रहा था इनका, वहाँ से उन्होंने रेफ़र किया किसी भी अस्पताल में आप ले जाओ,
लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि बेड नहीं है हमारा खाली। यहाँ पे एडमिशन नहीं ले रहे नहीं ले रहे मैम बिल्कुल भी। कब से ट्राई कर रहे हैं? मैम आधा घंटा आ गए, अंदर भी गए, बाहर जब डॉक्टर से बात की कह रहे हैं यहाँ नहीं, जबकि यहाँ क्या कह रहे हैं अभी? वो कह रहे हैं कि बेड खाली नहीं है। अच्छा आप दिक्कत क्या है आपकी माता? माता जी को अस्थमा है मैम पहले से ही। फिर उन्होंने कल टेस्ट किया तो रैपिडेस में जो एक में नेगेटिव आ गया, जब गले का और मुंह का लिया तो उसमें पॉजिटिव उन्होंने बता दिया। फिर कहा कि लेके जाओ। रात को हमने बहुत ट्राई किया एम्बुलेंस को, रात में उन्होंने बताया हमें ये सब बातें। रात में एम्बुलेंस नहीं मिला तो फिर हम घर में ले गए, आइसोलेट कर दिया इनको। फिर हम सवेरे सवेरे भगे भगे लेके आ रहे हैं इनको यहाँ पे। और यहाँ एडमिशन नहीं ले रहे मैम। अब बताइए हम कहाँ जाएं, कौन से हॉस्पिटल में जाएं? सारे हॉस्पिटल मना कर रहे हैं। मेरी मदर है, इनका नाम आशा है, मेरा नाम सुनील है। हम उनके लिए आए हुए हैं, ठीक है। तो हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो अभी वेटिंग में हैं हम कि भी जब हमारे पास कॉल आएगी अंदर से तब हम जाएंगे। तो क्या जा रहा है, कितनी देर हो गई यहाँ खड़े हुए? सर हमारे को आधा घंटा हो गया कम से कम खड़े हुए, और हम मालवीय नगर से आए हैं, मालवीय नगर दिल्ली से आए हैं। अभी क्या हुआ? वेट कर रहे हैं सर, उन्होंने कहा आप वेट करिए बाहर, हम वेट कर रहे हैं। अब जैसे रिस्पांस आएगा तो हम जाएंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है। केसेस की बात करें, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं सर। अब हम भी घर के अंदर हैं, मास्क लगा के घूम रहे हैं, सब कुछ है, सारा प्रिकॉशंस ले रखे हैं, सब कुछ मतलब जो भी रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं। अब पता नहीं अचानक इनको कोविड कहाँ से हो गया, बाहर भी नहीं गए, कुछ भी नहीं गए। अब सुनने में आया कि अब हवा के जरिए भी फैल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अब हवा के जरिए जो फैला है उस वजह से हुआ है। और एज भी है ना, एक एज फैक्टर भी होता है। अब यंगस्टर हैं, वो थोड़ा सा इम्यूनिटी पावर उसकी ज़्यादा होती है, तो वो उसको फाइट कर लेते हैं उस वायरस से, लेकिन एज के हिसाब से वो फाइट नहीं कर पाते, इम्यूनिटी लेवल डाउन होता है। तो हमारी ये गुजारिश होगी कि सब लोगों से कि सब लोग वैक्सीनेशन जरूर कराएं। मेरा खुद का वैक्सीनेशन हुआ है, मैंने वैक्सीनेशन कराया हुआ है। सब लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने कल ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाया है मानेसर गुड़गांव से, स्टार से। वो लोग बड़े सेवा कर रहे हैं, हम उनको चाहते हैं कि हम उनके लिए एक थैंक यू कहें। उनको बहुत बहुत शुक्रिया उनका, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों की सेवा कर रहे हैं वहाँ पे। कम से कम हर रोज 500-700 लोगों को सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, ऑक्सीजन, एक पैसा नहीं लेते। जहाँ पे आजकल इतनी मारामारी चल रही है, ऐसे लोग भी हैं जो सेवा कर रहे हैं। सेवा करने वालों को भगवान बहुत कुछ दे, बहुत कुछ दे, बहुत कुछ।